कि विश्व आदिवासी दिवस का राजकीय अवकाश होना चाहिए। गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, हमने मजबूती से मांग रखी और पूरे देश के अंदर सबसे पहले विश्व आदिवासी दिवस का राजकीय अवकाश घोषित हुआ, वो राजस्थान में हुआ। ये उपलब्धियां है। 1994 में जो विश्व आदिवासी दिवस ये उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो घोषणा की थी, जब 1995 के अंदर से भारत के अंदर मनाना चाहिए था इन पार्टियों वालों को। हर जयंती मनाते कि नहीं मनाते, हर समाज हर धर्म का त्योहार मनाते, लेकिन आदिवासियों का विश्व आदिवासी दिवस इन पार्टी वालों ने क्यों नहीं मनाया? इसी विचारधारा की बदौलत राजस्थान में 2 विधायक गए और सबसे पहले राजस्थान में राजकीय अवकाश घोषित हुआ। गुजरात में है कि नहीं है? कब हुआ पता है आपको? 2021 में शायद। राजस्थान में होने के बाद या गुजरात वाला खबर पड़ी क्यों आरो बाजी जवानो है पड़े रोकचे नहीं रोका गया, आरो बाजेगा ही थे। क्षेत्रीय पार्टियों की बदौलत देश के अंदर आजादी के बाद से आज तक देश के जो कानून बने हैं, अच्छे कानून, गरीब के लिए, पीड़ित के लिए, आदिवासी दलित के लिए हित में जितने जो कानून बने हैं वो क्षेत्रीय पार्टियों की बदौलत बने हैं। तमे कोगा केंद्र कार्य क्षेत्र पार्टी जी वाला सरकार थी। एक सबसे बड़ी योजना है, जब जनता इन नेताओं को भीड़ की जरूरत पड़ती है तो कौन सी योजना वाले को याद करते हैं? नरेगा वाले को। करते कि नहीं करते? सरपंचों को, सचिवों को कह देते हैं कि नरेगा की लेबर ले आओ, लेकिन नरेगा योजना भी क्षेत्रीय पार्टी वालों की बदौलत आई है 2005 में। कांग्रेस वाला कणिक दल कहे हो, कहे कांग्रेस ही आई नरेगा योजना में। कहे यूपीए की सरकार थी, 18 से 20 पार्टियों ने मिलके यूपीए की सरकार बनाई थी। मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे और क्षेत्रीय पार्टियों ने सोनिया गांधी जी के पास डिमांड रखी कि यूपीए की सरकार को मदद करेंगे, लेकिन देश के अंदर रोजगार गारंटी कानून आना चाहिए। ये क्षेत्रीय पार्टी और सोशल एक्टिविस्ट जो लोग थे, इन्होंने डिमांड रखी। दूसरी डिमांड रखी कि देश के अंदर सूचना का अधिकार अधिनियम कानून आना चाहिए। एक गरीब आदमी भी चाहे कि कलेक्टर कटला वजे अगर कटला वजे जाए 1 महीने में कटला काम की इस जानकारी गरीब आदमी भी लेना चाहे तो ले सके, ये कानून आना चाहिए। उस कानून का नाम रखा सूचना का अधिकार अधिनियम। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कानून, खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो 2013 में आया, ये सारे के सारे कानून क्षेत्रीय पार्टियों के सहयोग से जब भी यूपीए सरकार बनी तब आए। कांग्रेस फुल फ्रेश में वेती, रोजगार गारंटी नहीं आती। कांग्रेस फुल फ्रेश में अगर सरकार में होती, रोजगार गारंटी नहीं आती। ये सच्चाई है। मोदी जी तो बंद कर दू ही कह रहे थे, पर पता नहीं सलाहकारों ने सलाह दे दी कि आप देश में जब भ्रमण करने जाओगे तो सभा में नरेगा के ही लोग आएंगे, इसलिए उन्होंने बंद नहीं किया। लेकिन इसको अपंग करने का काम जरूर कर रहे हैं, उनके बजट में कटौती करने का काम हो रहा है। आज ठान के जाना है, ये पार्टी एक क्रांति के रूप में, एक मिशन के रूप में चल रही है और इस पार्टी के अंदर जनता तय करेगी नेता कौन बनेगा। मैं भी विधायक बना, 2 बार सांसद बना, मैंने तय नहीं किया कि मैं बनूंगा, क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने तय किया राजकुमार बनेगा। यहां पर भी गुजरात के अंदर भी वही हमारा प्रत्याशी होगा, उस क्षेत्र की निर्वाचित जनता कहेगी वही बनेगा। जनता सर्वोपरि है, सिलेक्शन प्रणाली वो लागू होगी। इस बात को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देश आजाद हुआ उस समय कुछ लोग चाहते थे कि आदिवासी दलित को वोट का अधिकार मत दो। संविधान सभा की जो डिबेट हुई, हम कहते हैं संविधान बनने में 2 साल 11 माह 21 दिन लगे, तो 18 दिन लगे। संविधान को बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे। तो उस डिबेट में पढ़ना, आप एक जगह कुछ लोगों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि दलित पिछड़ा आदिवासियों को वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उनको समझ नहीं है वोट डालने की।
और जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था, आप उन लोगों को लोकतंत्र सिखाने की बात करते हो जो लोग हजारों सालों से लोकतंत्र जीता आया है। इन लोगों को लोकतंत्र की सिखाने की बात कर रहे हो जो हजारों सालों से लोकतांत्रिक व्यवस्था से जीता आया है। आपको लोकतंत्र आदिवासियों से सीखने की जरूरत है। ये बात जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा के अंदर कही थी। हमें वोट का अधिकार मिला, लेकिन इन राष्ट्रीय पार्टी वालों ने इसका तोड़ निकाल दिया। और तोड़ क्या निकाला? पार्टी हाईकमान और टिकट। इस बात को आप गौर से सुनना, क्योंकि आज तक आपके साथ